अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज का सेकंड लेक्चर है फ़ेल का। और लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि मादा क्या होता है, वज़न क्या होता है, सीगा क्या होता है, गर्दन क्या होती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो गर्दन यानी अरबी में फ़ेल के मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। हर फ़ेल की 14 शक्लें होती हैं और जिन्हें गर्दन कहा जाता है। यानी कि वो गया, वो दो गए, वो सब गए, आप गए, आप दो गए, आप सब गए, मैं गया, हम गए। ये एक तरह से ये गर्दन हो गई। तो ये मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए भी वैसे ही, तो इसको गर्दन कहते हैं। ये टोटल 14 फॉर्म्स होते हैं, 14 शक्लें होती हैं। तो सीगा का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और फॉर्म्स, यानी फ़ेल की मुख्तलिफ़ शक्लों की तरतीब। मुख्तलिफ़ शक्लों की तरतीब कैसे दी है हमने कि मुज़क्कर है और मुअन्नस है, और फिर उसमें गायब है, फिर उसमें मुखातब है और मुतकल्लिम है, यानी थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। तो इसको जो ये तरतीब से जो हमने लिखेंगे ना, उसको सीगा कहते हैं। और उसमें जो हम फ़ेल भर लेते हैं और उसकी एक तरतीब बना लेते हैं तो उसको गर्दन कहते हैं। तो 14 सेगे हैं। फ़ेल के 14 सेगे मुख्तलिफ़ ज़माइर के मुताबिक होते हैं। ज़माइर क्योंकि 14 है इसलिए फ़ेल के सेगे भी 14 ही होते हैं। तो लाइक हमने जो देखा था, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, और हिय, हुमा, हुन्ना, अंत्य, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये जो हमने देखा था उस तरीके से ही हम इसको भी सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि ये जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वही है कि इसकी तरतीब कैसे होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये हमने एक देखा था कि हर वर्ड, हर वर्ब है ना, एक रूट वर्ड से बनता है। और रूट वर्ड कौन सा होता है? फ़ेल का जो पहला गायब का सीगा होता है और वो भी वाहिद का, वो रूट वर्ड कहलाता है और उसके हर हर्फ पे ज़बर रहता है। तो यहाँ पे दिया है फ़ा आ ला, तो फ़ा पे ज़बर, ऐन पे ज़बर और लाम पे ज़बर, ये रूट वर्ड हो गया। और इसको फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल और थर्ड रेडिकल, या तो फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। सबर, अगर हम बोलेंगे तो फ़ा कलिमा क्या हो गया? सौद हो गया। ऐन कलिमा क्या हो गया? बा हो गया। और लाम कलिमा क्या हो गया? रा हो गया। तो ये स-ब-र का फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। क-त-ब का भी हमने देखा था, क-त-ब, और ज़-ह-ब ये भी देखा था, न-स-र। अच्छा, अभी ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने ज़मीरें देखी थी और जब ज़मीर की हम बात कर रहे थे तब हमने ये बताया था कि हम थोड़ा सा इशारों से सीखेंगे। तो ये भी हम जो ज़मीरें देखेंगे, ये भी जो हम फ़ेल देखेंगे और उसकी गर्दन देखेंगे, वो भी हम इशारों से ही सीखेंगे। अब वहाँ पे हमने जो ज़मीरें देखी थी उसमें हमने कहा था कि राइट हैंड का इस्तेमाल हम मुज़क्कर के लिए करेंगे और लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल हम मुअन्नस के लिए करेंगे। तो राइट हैंड का इस्तेमाल जब हम मुज़क्कर के लिए करेंगे, एक के लिए एक उंगली, दो के लिए दो उंगली और सब के लिए 3 उंगली या 4 उंगली का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए हमने ऐसा बताया था कि हुआ यानी वो एक मर्द, हुमा यानी वो दो मर्द, यानी हुम वो सब मर्द, यानी हमने साइड में बताया था। जब हम ये गायब का सीगा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हुआ यानी यहाँ पे है नहीं ना, हुआ यानी वो एक मर्द, वो है नहीं इसलिए हम उसको गायब कहते हैं। तो गायब की ज़मीरें भी होती है, मुखातब की ज़मीरें भी होती है, यानी जब हम किसी से बात करते हैं उसको मुखातब कहते हैं। तो मुखातब में हमने देखा था कि अंत यानी आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, और अंतुम आप सब मर्द। और ये मुतकल्लिम यानी खुद बात करने वाला, तो हमने उसको इस तरीके से इशारा किया था। और अंत यानी ऐसे इशारा किया था सामने, अंत, अंतुमा, अंतुम। और अना, अना एक उंगली से अना मेरी तरफ, और नहनु 4 उंगली से ना, अना यानी मैं एक मर्द और नहनु हम सब मर्द। वैसे ही हमने मुअन्नस की ज़मीरें भी देखी थी, हिय वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, और अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, और अंतुन्ना आप सब औरतें। ये इस तरीके से हमने सामने बताया था। और अना और नाहनु ये दोनों के लिए एक सा होता है, इसलिए अना यानी मैं एक मर्द और नाहनु यानी हम, अना यानी मैं एक औरत और नाहनु यानी हम सब औरतें या तो मर्द। तो इस तरह से हम ये फ़ेल के गर्दान करते टाइम भी इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कैसा करते हैं। आगे देखते हैं।
फ़ेल माजी मारूफ और मुज़क्कर व मुअन्नस की गर्दान। फ़ेल माजी मारूफ, फ़ेल माजी मारूफ यानी क्या कि जहाँ पे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी वो मौजूद होता है, तो इसलिए उसको हम मारूफ कहते हैं। और मजहूल उसको कहते हैं कि जब वो यानी ए एक्टिव वॉइस और वो पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस, इतना याद रखो। फ़ेल माजी मारूफ यानी एक्टिव वॉइस और फ़ेल माजी मजहूल यानी पासिव वॉइस। तो फ़ेल माजी मारूफ में मुज़क्कर व मुअन्नस की गर्दान हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने तरतीब बताया था, तरतीब क्या है, गाइब पहले लिखेंगे, फिर वाहिद यानी सिंगल, तस्निया यानी डुअल और जमा यानी प्लूरल। तो ये कैसे सीखे होते हैं, देखो, फ़ाअला 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 फ़ाअलू, फ़ाअल ये मुज़क्कर के लिए है, फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, और फ़ालत फ़ालता फ़ालना ये मुअन्नस के लिए है। तो देखिए, फ़ाअला उसने किया, उस एक मर्द ने किया, फ़ाअला उन दोनों ने किया यानी उन दो मर्दों ने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया यानी उन सब मर्दों ने किया। वैसे ही इधर भी देखेंगे, फ़ालत यानी उस एक औरत ने किया, और फ़ालता उस दो औरतों ने किया, और फ़ालना यानी उन सब औरतों ने किया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम इशारों के ज़रिए सीखते हैं। इशारे से मेरे साथ रिपीट करना होगा आपको। पहले मुज़क्कर की ज़मीरें देखते हैं, वो हम राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड से हम राइट साइड की तरफ इशारा करेंगे, और मुअन्नस के लिए हम लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट साइड की तरफ इशारा करेंगे गाइब के सीगों के लिए। फ़ाअला, फ़ाअला यानी उस एक मर्द ने किया, फ़ाअला उन दो मर्दों ने किया, और फ़ाअलू उन सब मर्दों ने किया। ठीक है, फ़ाअला के लिए एक उंगली, फ़ाअला के लिए दो उंगली, और फ़ाअलू के लिए चार उंगली। तो और वो भी राइट साइड में बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट। फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, फ़ाअला उस एक मर्द ने किया, फ़ाअला उन दो मर्दों ने किया, और फ़ाअलू उन सब मर्द ने किया। उसी तरह मुअन्नस की गर्दान के लिए भी हम लेफ़्ट का इस्तेमाल करेंगे और लेफ़्ट साइड में शो करेंगे। फ़ालत उस एक औरत ने किया, फ़ालता उन दो औरतों ने किया, और फ़ालना उन सब औरतों ने किया। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। फ़ालत फ़ालता फ़ालना, फ़ालत उस एक औरत ने किया, फ़ालता उन दो औरतों ने किया, फ़ालना उन सब औरतों ने किया। वैसे ही इंग्लिश में भी दिया है कि फ़ाला ही डिड, फ़ाला फ़ाला दे टू डिड, एंड फ़ालू दे ऑल डिड। ये यहाँ पे जो दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट। अब फ़ेल माजी मारूफ में वो जो हमने देखा था वो था गायब के सेगे, और अब जो देखेंगे हम वो मुखातब के सेगे, यानी सामने कोई तो मौजूद है और उससे हम कुछ बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो इस्तेमाल होता है वो वाहिद उसमें भी, और डुअल यानी दो, और जमा यानी तीन या तीन से ज़्यादा। उर्दू और इंग्लिश में सिंगल के लिए एक और दो भी होंगे तो भी उसको प्लूरली माना जाता है, मगर अरबी में दो के लिए एक वर्ड है जिसको कहते हैं तस्निया, और जमा अलग है, यानी इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो वाहिद, डुअल एंड जमा, प्लूरल। तो अभी फ़ालता, देखो फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालता यानी तुमने किया, फ़ालतुमा तुम दोनों ने किया, और फ़ालतुम तुम सब ने किया। वैसे ही फ़ालती ये मुअन्नस के, इसमें फ़ालती आप यानी ये इसका मीनिंग तो वही है, फ़ालती तुमने किया यानी तुम एक औरत ने किया, फ़ालतुमा तुम दो औरतों ने किया, और फ़ालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। ओके, तो ये इंग्लिश में भी दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे फिर से हम इशारों के ज़रिए ही सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मुखातब के लिए हम सामने इशारा करेंगे, तो देखिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। फ़ालता यानी तुम एक मर्द ने किया, फ़ालतुमा तुम दो मर्दों ने किया, और फ़ालतुम तुम सब मर्दों ने किया। ओके, रिपीट कीजिए। फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम, फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम। मुअन्नस के लिए भी सामने मगर लेफ़्ट हैंड से करेंगे। फ़ालती तुम एक औरत ने किया, फ़ालतुमा तुम दो औरतों ने किया, और फ़ालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। फ़ालती
फालतुमा फालतुन्ना, फालती फालतुमा फालतुन्ना। ओके, अब आगे देखते हैं। ये थे मुखातिब, मुखातब कैसे के। अब जो है मुतकल्लिम या तो फर्स्ट पर्सन, वो था सेकंड पर्सन, अब है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन दोनों के लिए एक सा होता है, उसमें होता है फ़ालतू और फ़ालना। फ़ालतू यानी मैं एक मर्द ने या औरत ने किया, फ़ालना यानी मैं एक हम सब मर्द ने या औरतों ने किया। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे इशारों के ज़रिए करेंगे। फ़ालतू मैं एक मर्द या औरत ने किया, फ़ालना हम सब मर्द या औरत ने किया। ओके, अब पूरे के पूरे जो कुछ हमने सीखे हैं वो एक साथ हम देख लेते हैं। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो टोटल मिला के 14 सेगे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये गर्दान है उनकी जो जाहिर है, और इसको आप देख लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करें तो फिर आपको इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। चलो मेरे साथ फिर से टोटल रिपीट कर लेते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालतू फ़ालना। मेरे साथ रिपीट कीजिए। फ़ाला उसे एक मर्द ने किया, फ़ाला उन दो मर्दों ने किया, और फ़ालू उन सब मर्द ने किया। फ़ालता तुम एक मर्द ने किया, फ़ालतुमा तुम दो मर्दों ने किया, और फ़ालतुम तुम सब मर्द ने किया। फ़ालतू मैं एक मर्द ने किया या मैं एक औरत ने किया, और फ़ालना हम सब औरतों ने किया या हम सब मर्दों ने किया। अब मुअन्नस के सेगे देखते हैं लेफ्ट हैंड से। फ़ालत फ़ालता फ़ालना, फ़ालत फ़ालता फ़ालना। फ़ालत उसे एक औरत ने किया, फ़ालता उन दो औरतों ने किया, फ़ालना उन सब औरतों ने किया। अब फ़ालती तुम एक औरत ने किया, फ़ालतुमा तुम दो औरतों ने किया, और फ़ालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया, और फ़ालतू मैंने किया, मैं एक औरत ने किया, और फ़ालना हम सब औरतों ने किया। ये आपको आना चाहिए परफेक्ट, तो आपको कुरान समझने में बड़ा आसानी हो जाएगा। और कैसे इसको हम बनाते हैं वो आगे चल के मैं आसानी से समझाऊंगा, तो आपको ये एकदम इजी लगने लगेगा। जैसे आपका इतना यानी रटना चाहिए इसको और याद होना चाहिए। कभी भी नींद से भी उठा है तो भी बोलते आना चाहिए कि फ़ाल फ़ाला फ़ालू फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालतुम फ़ालतू फ़ालना, और ऐसा बोलते आना चाहिए आपको। जैसे मुअन्नस के लिए भी आपको बोलते आना चाहिए कि फ़ालत फ़ालता फ़ालना, फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना, फ़ालतू फ़ालना। तो इस तरह आपको अगर बोलते आया तो फिर हर वर्ब आपको माजी का समझ में आ जाएगा कि वो कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। बहुत इजी है। इसमें हमने जो देखा था कि माजी के वर्ड में जो प्रीफिक्स नहीं रहता, माजी के इसमें सीगों में सफिक्स रहता है। सफिक्स यानी किसी एक रूट वर्ड के बाद आने वाला जो लफ्ज़ या हुर्फ रहता है उसको सफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स यानी रूट वर्ड से पहले जो लफ्ज़ लगता है या हर्फ लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स इसमें क्या रहेगा? ता, तुमा, तुम। फ़ाल तो वही रहेगा ना, देखो फ़ाल वही रहेगा। इसको हम आगे चल के सीखेंगे क्या है सफिक्स। और फ़ालतुम, फ़ालतू यानी हमने देखा था तवाना, याद है पहला या दूसरा ही लेक्चर था मेरा, तो उसमें हमने देखा था तवाना यानी फ़ाल के बाद त लगा तो क्या, फ़ाल के बाद वाव लगा तो क्या, और फ़ाल के बाद नून लगा तो क्या, और फ़ाल के बाद अलिफ लगा तो क्या। ये सब हमने देखे थे। तो तवाना वैसे ही बना था। तो ये हम आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे ये है फिर से रिवीजन आप कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके मानी नहीं दिए हुए हैं, आप अपने दिमाग में इसको दोहराइए और फिर जांचिए कि आपको कितना आ रहा है। उसी वज़न पे एक दूसरी जो गर्दान है ये यहाँ पे दी हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे फ़ाल के वज़न पे ही दरब है। दरब यानी मारना, तो दरब यानी उसने मारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी है वैसे ही गायब, मुखातब और मुतकल्लिम। तो फ़ाल हमने क्या देखा था? फ़ाल फ़ाला फ़ालू, दरब दरबा दरबू। तो फ़ाल यानी उसने किया, और दरब यानी उसने मारा, ये फ़र्क है। तो फ़ाल फ़ाला
यहाँ पे हो गया दरबा, फाल का फाल हो गया, और फाला का दरबा हो गया। दरबा यानी दे टू हिट, यानी उन दोनों ने मारा। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दरबू, दरबू यानी वहाँ पे था फालू, तो यहाँ पे दरबू हो गया। तो दरबू यानी दे ऑल हिट, यानी उन सब ने मारा। अब यहाँ पे दरबत, दरबत, वहाँ पे क्या था, फालत यानी उसने किया, यानी तुमने किया। फालत यानी तुमने किया, तो यहाँ पे दरबत यानी तुमने मारा। और दरबतुमा यानी वहाँ पे था फालतुमा, तो यहाँ पे हो गया दरबतुमा। तो फालतुमा यानी तुमने किया, तुम दोनों ने किया, तो दरबतुमा यानी तुम दोनों ने मारा। तो दरबतुम, तुम सब ने मारा। वहाँ पे था फालतुम, तुम सब ने किया। वहाँ पे था फालतू, और यहाँ पे है दरबतू। तो जो रूट वर्ड है उसके एंड में सफिक्स लगा है, दरबतू लगा। जहाँ पे भी तू लगेगा, नसर तू, जहब तू, नसर तू यानी मैंने मदद की, और जहब तू यानी मैं गया। तो दरब ना, वहाँ पे फ़ालना था, फ़ालना यानी हम सब ने किया, दरबना यानी हम सब ने मारा। तो यहाँ पे है नसरना, नसरना यानी हम सब ने मदद की, नसर तू यानी मैंने मदद की। तो सिर्फ ये ता का खेल है यहाँ पे, देखो ता वाव अलिफ और नून अलिफ का खेल है यहाँ पे सब कुछ। ओके, देखो यहाँ पे ता लगा, तुम लगा, ता लगा, ना लगा, तो सिर्फ चेंज हो गया, बाकी दरब तो वैसे ही रहता है। ओके, तो आगे चल के हम इसको समझते हैं। वैसे ही मुअन्नस की सेगों में भी देखो, दरबत, वहाँ पे था फ़ालत, यहाँ पे हो गया दरबत, फ़ालत यानी उसे एक औरत ने की, तो यहाँ पे हो गया उस औरत ने मारा, दरब है ना। तो दरबता, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अच्छा, दरबता, वहाँ पे था फ़ालता, फ़ालता यानी उन दो औरतों ने किया, तो यहाँ पे हो गया दरबता यानी उन दो औरतों ने मारा। दरबना यानी उन सब औरतों ने मारा। वहाँ पे था फ़ालना, तो फ़ालना दरबना, फ़ालना दरबना, नसरना, फ़ालना दरबना, नसरना, फ़तहना, समयाना। ये क्या हो गया, ये वर्ड तो पहला वही है मगर न सिर्फ डिफरेंट हो गया, तो इस वजह से उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। तो देखो, दरब न यानी उन सब औरतों ने मारा। दरबती, दरबती यानी आप एक औरत ने मारा। वहाँ पे था फालती, दरबती, फालती दरबती, उसने आप एक औरत ने किया, और यहाँ पे दरबती आप एक औरत ने मारा। दरबतुमा, तुम दो औरतों ने मारा। वहाँ पे था फालतुमा, तुम दो औरतों ने किया। तो दरबतुन्ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये तजदीद इधर का उधर हो गया है, दरबतुन्ना है, तो उसको समझ लीजिए। दरबतुन्ना यानी नून के ऊपर तजदीद है, एक्चुअली यहाँ पे ता के ऊपर तजदीद दिया गया है बाय मिस्टेक। तो दरबतुन्ना यानी तुम सब औरतों ने मारा। वहाँ पे था फालतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। और यहाँ पे दरबतू यानी मैंने मारा, और या तो मैं एक मर्द ने या औरत ने मारा, या दरबना हम सब औरतों ने मारा, क्योंकि यहाँ पे मुअन्नस का है तो औरत के लिए आएगा। तो दरबतू यानी मैं एक औरत ने मारा, और दरबना यानी हम सब औरतों ने मारा। ये कुछ यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं, फेल दिए हुए हैं, अफ़ाल दिए हुए हैं, उनको आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया उस तरीके से हमने दरब का देखा, वैसे ही आपको मैं सबर ऐसे ही बोलता हूँ, सबर सबरा सबर, सबर यानी उसने सबर किया, सबर सबर सबरा सबरु, सबरता सबरतुमा सबरतुम, सबरतु सबरना, और सबरत सबरता सबरना, सबरती सबरतुमा सबरतुन्ना, सबरतु सबरना। तो इसकी मानी क्या होगी वो सब आपको लिखना है, बताना है। ज़लम यहाँ पे मानी तो दिया है, तो उस हिसाब से इसको गर्दान में बिठा के आपको इसकी तमाम गर्दान लिखनी है। लाइक ज़लमा का भी आपको लिखना है, गफ़र का भी लिखना है, गफ़र गफ़रा गफ़रू गफ़रता गफ़रतुमा गफ़रतुम गफ़रतु गफ़रना, और गफ़रती गफ़रतुमा गफ़रतुम, गफ़रती गफ़रतुमा गफ़रतुम, गफ़रतु गफ़रतुमा गफ़रतुन्ना, गफ़रतु गफ़र। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है।
और आपको समझा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।